ठीक है, तो अब हम लोग जो है देखते हैं कि सोर्स ऑफ एरर जो है थियोडोलाइट में, थियोडोलाइट सर्वे करते हुए एरर आने के चांस जो हैं कहाँ कहाँ से, तो क्या सोर्स है, स्रोत क्या है जब ये गलती हो जाती है, हमसे एरर आ जाता है ना, तो उसके क्या स्रोत हो सकते हैं कि कैसे गलती आएगी। तो उसके मतलब जो है उसको 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। एक तो जो है कि एरर जो है वो इंस्ट्रूमेंट का ही कोई गलती हो, इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं हुआ ना, तो उसके वजह से एरर आएगा। दूसरा ये हो सकता है कि हम लोग का अपना कोई एरर हो, हमको करने नहीं आया, हमसे कोई मिस्टेक हो गया है ना, तो दूसरा ये रीज़न हो सकता है, तो उसको हम लोग पर्सनल एरर की कैटेगरी में रखा गया ना। एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा पर्सनल एरर और तीसरा नेचुरल एरर। नेचुरल मतलब नेचर के कॉज की वजह से, मतलब धूप बहुत था, हवा बहुत थी, है ना, ये सब रीज़न जो है कि नेचुरल, या अंधेरा हो गया है ना, तो ये नेचुरल कॉज हो गया। एक तो वह इंस्ट्रूमेंट का कॉज, इंस्ट्रूमेंट की खराबी की वजह से, एक तो हमने कोई दिक्कत, हमसे गलती हो गई, और दूसरा कि नेचर की वजह से दिक्कत आई है ना। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इन तीनों कैटेगरी को देखेंगे हम लोग कि कैसे कैसे क्या क्या एरर हो सकते हैं। जैसे इसमें पहला लिखा हुआ है नॉन एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट बबल। प्लेट बबल आपने सही से एडजस्ट नहीं किया, तो आपका क्या रहा होगा, प्लेट बबल ही जो सही से नहीं एडजस्टेड था, तो आपका इंस्ट्रूमेंट ही हॉरिजॉन्टल नहीं था, तो उसकी वजह से तो एरर आएगा ही ना, है ना, उसकी वजह से एरर आएगा। तो आपको प्लेट बबल अगर ही हॉरिजॉन्टल नहीं था, मतलब कि आपका ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है, मतलब आपने प्लेट बबल को, मतलब प्लेट बबल का जो सेंटर में लाने के लिए आपने पूरी कोशिश की, आप सेंटर में ले आए, लेकिन वो खुद ही हॉरिजॉन्टल नहीं था, है ना। इंस्ट्रूमेंट में ही वैसा वो सेट था कि वो थोड़ा सा तिरछा सेट था, है ना, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो उसको लिए है कि आप जो है फिर क्या करोगे, ये तो इंस्ट्रूमेंट का दिक्कत है ना, तो ये होना चाहिए, वो एकदम हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट में खास करके जब वर्टिकल एंगल मेज़र करते होते हैं हम लोग, तो उसमें हम एल्टीट्यूड बबल को देखते हैं। एल्टीट्यूड बबल एडजस्टेबल होता है ना, तो एल्टीट्यूड बबल को जो है हम लोग का इस्तेमाल करेंगे ऐसे एरर को। दिस एरर में बी एलिमिनेटेड बाई लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट विथ रेफरेंस टू दी एल्टीट्यूड बबल। एल्टीट्यूड बबल में जो है क्लैंप स्क्रू होता है, उसको एडजस्ट करने पे वो पूरा सेटअप जो है वो ठीक हो जाता है ना, हॉरिजॉन्टल हो जाता है। उसके बबल जैसे बबल में आएगा तो आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो एकदम हॉरिजॉन्टल रहता है ना। तो ये जो एरर है कि आपका जो, मतलब ये एक सोर्स ऑफ एरर हुआ कि आपका जो है प्लेट बबल ही हॉरिजॉन्टल नहीं था, है ना, सेट ही उसका जो उसको एकदम हॉरिजॉन्टल होना चाहिए वो तिरछा सेट था, है ना, ऐसे वर्टिकल प्लेन में से एक उठा हुआ था कि उसका एक साइड उठा हुआ था, एक साइड नीचे था ऐसे, तो ये चीज़ हो सकता है। तो इसके लिए जो है अल्टीट्यूड बबल का वहाँ पे इस्तेमाल कीजिए। आपको अगर इंपॉर्टेंट जगह पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो थोड़ा एडजस्टेबल होता है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने का मतलब कि जब आपका 1.00 पे सेट है उस टाइम में जो है आपका वो अल्टीट्यूड बबल एकदम सेंटर में होना चाहिए, नहीं है तो आप क्लैंप स्क्रू से थोड़ा सा आगे पीछे करो, वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ, एक मतलब प्लेट बबल ही हॉरिजॉन्टल नहीं था। दूसरा बता रहा है कि द लाइन ऑफ कॉलिमेशन नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको पता ही है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसे वाला टोर्नियन एक्सिस जिसको बोलते हैं, दो ए फ्रेम का साइड होता है, उसको मिलाने वाला जो लाइन होता है, तो वो ये हो गया लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, ये टोर्नियन एक्सिस जिसको बोलते हैं। लाइन ऑफ कॉलिमेशन इसके परपेंडिकुलर होता है ऐसे, है ना, टेलीस्कोप का जो लाइन होता है जिसको देखते हैं, है ना, ये जो इंस्ट्रूमेंट को देखने, मतलब हम लोग को देखने का जो लाइन होता है ना, लाइन ऑफ कॉलिमेशन पता ही है ना, जो क्रॉस हेयर और ऑब्जेक्टिव साइड को मिलाने वाला, उसका सेंटर को मिलाने वाला लाइन को बोलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट का लाइन होता है देखने का, क्रॉस हेयर के थ्रू देखने का ना। तो वो अगर परपेंडिकुलर नहीं है, ये 90 डिग्री पे अगर नहीं है, तो क्या दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। हम आप मान लो कि ऐसे ना हो कि ऐसे है, आपको तिरछा दिख रहा है, इतना ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा होगा, तो आपको क्या होगा, आप मतलब जो रीडिंग लोगे तो थोड़ा सा एररफुल होगा। एक बार इधर साइड में थोड़ा कम मेज़र करेगा, है ना, और एक बार उसका फेस चेंज कर दो तो थोड़ा सा ज़्यादा मेज़र कर लेगा, है ना, यही ना चीज़ होगा। तो इसके लिए क्या हो सकता है, इस त्रुटि को, अगर ऐसा त्रुटि है इंस्ट्रूमेंट में, इसको ख़त्म करने के लिए आप जो है रीडिंग जो है बहुत फेस से लीजिए। आप जो है रीडिंग जो है हमेशा दोनों फेस लीजिए, और फेस लेफ्ट से लीजिए, फेस राइट से लीजिए। एक बार रीडिंग थोड़ा सा कम आएगा, एक बार ज़्यादा आ जाएगा, मतलब मिनिमाइज़ हो जाएगा, आपका एरर जो है मिनिमाइज़ हो जाएगा। एक ही फेस से लोगे, या तो ज़्यादा ले लोगे रीडिंग या कम ले लोगे, है ना। तो ये चीज़ हुआ, ये तो इंस्ट्रूमेंट का दिक्कत है ना, आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए आपने वो तरीका अपनाया। फिर लिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो अभी आप लोग देखिए कैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और वर्टिकल एक्सिस जो एकदम इस पर वर्टिकली इस पर परपेंडिकुलर है ना, वर्टिकली परपेंडिकुलर, वो था हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर था। तो वो अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है तो भी दिक्कत आएगा, है ना। आपका जो
जिसके अबाउट आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हो, इसी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमता है और यही परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब आपका मूवमेंट ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं हो रहा है, कंज मार रहा है एक साइड में ना, ऐसे मूवमेंट हो रहा है तिरछा तिरछी। तो इससे भी जो है आपको एरर आएगा। एक बार अगर फेस लेफ्ट से रीड हो सकता है तो रीडिंग कम आएगा, फेस राइट से लोगे तो ज़्यादा आएगा, मतलब थोड़ा एरर रहेगा। इसको भी ख़त्म करने का वही है, दिस एरर इज़ लिमिटेड बाय रीडिंग दी एंगल फ्रॉम बोथ साइड बोथ फेसेस। इसको भी आपको ठीक करने का ये है कि आप दोनों फेस से, मतलब फेस राइट या फेस लेफ्ट दोनों से आप इसका रीडिंग लीजिए, है ना, यही तरीका है इसका भी। तो उससे आपका एरर जो है मिनिमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, अब तो तीसरा अब लिखा है लाइन ऑफ कॉलिमेशन नॉट बीइंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। अब जो है आपका कि एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप जो है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप पता ही है, आईपीस और ऑब्जेक्टिव साइड का सेंटर, ये वाला जो है ये एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप है और ये पैरेलल नहीं है या कोइंसाइड नहीं कर रहा है जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, मतलब यहाँ पे जो क्रॉस हेयर रहता है वो क्रॉस हेयर से इसके सेंटर में आने वाला लाइन, उसके होना चाहिए कि ये पैरेलल हो या कोइंसाइड करे, ये नहीं हो के मतलब ऐसे है थोड़ा सा। आप समझ रहे हो टेलीस्कोप ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हो, लेकिन नहीं, आप थोड़ा सा तिरछा देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो। टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, लेकिन लाइन ऑफ कॉलिमेशन आपका इसके पैरेलल नहीं है, तो आप हॉरिजॉन्टल नहीं देख रहे हो, इसके पैरेलल रहता तब ना आप हॉरिजॉन्टल ऐसे देखते, तो थोड़ा तिरछा देख रहे हो, है ना। और उसमें कोई रीडिंग लेकर मान लो वर्टिकल एंगल मेजर कर रहे हो, तो थोड़ा सा एक बार एक फेस में थोड़ा सा ज़्यादा मेजर कर लोगे, दूसरा फेस चेंज होगा थोड़ा सा कम मेजर कर लोगे। इसका भी सोल्यूशन वही है कि आप जो है दोनों फेस से रीडिंग नोट कीजिए, है ना। तो ये चीज़ है ना, इसका सोल्यूशन भी यही है कि टेकिंग रीडिंग फ्रॉम बोथ साइड, बोथ फेसेस से लीजिए, लेफ्ट फेस राइट करके, तो आपका एरर मिनिमाइज हो जाएगा। दूसरा है, पाँचवा है एसेंट्रिसिटी ऑफ इनर एंड आउटर एक्सिस। दो एक्सिस होते हैं ना, दो स्पिंडल, एक के ऊपर जो है अपर के ऊपर अपर प्लेट लगा रहता है और इनर के अंदर अपर प्लेट लगा रहता है, आउटर के अंदर लोअर प्लेट लगा रहता है ना। अगर वही एक दूसरे के बाद एसेंट्रिक नहीं है, धंसा हुआ है ना, ऐसे है, दो प्लेट है ना, एक ये ऐसे होता है, इसके अंदर जो है अपर प्लेट जो ऐसे घुसा हुआ रहता है ना, इसके अंदर जो है अपर प्लेट ऐसे घुसा हुआ रहता है, ये अपर प्लेट है और ये जो है इनर प्लेट है ना, इसके ऊपर इनर प्लेट होता है, और यही एसेंट्रिक नहीं है, मतलब ये जो है एकदम इसको ऐसे होना चाहिए सीधा सीधी, और ये एसेंट्रिक है, ऐसे है ना, तिरछा ये सेट हो गया है, ऐसे है, तो कंज मार रहा है एक तरफ एक डायरेक्शन में ना। तो अपर प्लेट जो है, मतलब ये लोअर प्लेट है और ये अपर प्लेट थोड़ा सा ऐसे है ना। तो आप जो रीडिंग ले रहे हो, रोटेशन जो हो रहा है वो समझो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं हो रहा है, वो थोड़ा सा तिरछा वाले प्लेन में हो रहा है ना। ये दो प्लेट के बारे में बता रहे हैं कि कैसे है। हालांकि इसका सेटअप अंदर में होता है, तो वो कन्फ्यूजिंग नहीं है, उसको ऐसा बनाए हैं। ठीक है, तो जो आपको रीडिंग होगा तो एररफुल होगा। तो इसके लिए जो क्या होता है कि दो वर्नियर है, एक इस साइड में वर्नियर होता है, एक इस साइड में वर्नियर होता है, तो दोनों का रीडिंग नोट कीजिए, तो इससे ये एरर जो है मिनिमाइज हो जाएगा, है ना। दो वर्ड, क्योंकि एक साइड अगर मान लो एक साइड कंज मारेगा तो दूसरे साइड भी होगा, एक साइड धंसा हुआ होगा, एक साइड उठा हुआ होगा, एक वर्नियर कम रीडिंग बताएगा, एक ज़्यादा बताएगा, एवरेज कर लो तो एरर खत्म हो जाता है ना। ये पहले ही बताया गया होगा कि अगर इनर एसेंट्रिक हो रहा है, अब दोनों वर्नियर यूज़ कीजिए, है ना। इसको ख़त्म किया जाता है टेकिंग फ्रॉम बोथ वर्नियर्स, है ना, रीडिंग फ्रॉम बोथ वर्नियर एंड कंसिडरिंग द एवरेज ऑफ द रीडिंग करने से ये चीज़ एरर खत्म हो जाता है। दूसरा है ग्रेजुएशन नॉट बीइंग यूनिफॉर्म। जैसे ये बताया था ना कि जो 0 से लेके 360 डिग्री तक ग्रेजुएशन होता है, वही अगर यूनिफॉर्म नहीं, किसी के बीच में ज़्यादा गैप है, किसी के बीच कम गैप है, किसी के बीच ज़्यादा गैप है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। इसके लिए क्या था कि मेथड ऑफ रिपीटेशन यूज़ कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्केल आपका यूज़ हो जाए, है ना। कहीं पे एरर वाला भी यूज़ हो जाए, विदाउट मतलब कम वाला भी यूज़ हो जाए, ज़्यादा वाला भी यूज़ हो जाता है, एवरेज कर दीजिएगा तो सब खत्म हो जाता है ना। इसके लिए मेथड ऑफ रिपीटेशन यूज़ करना चाहिए। एरर ड्यू टू कंडीशन एलिमिनेशन इज मेजर्ड बाय द एंगल सेवरल टाइम्स ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सर्किल। तो इसके लिए मेथड ऑफ रिपीटेशन यूज़ होगा, तो ये चीज़ एरर खत्म हो जाएगा। मेथड ऑफ रिपीटेशन का मतलब सेवरल टाइम, बहुत बार यूज़ कीजिए, है ना, टर्म है वो। और दूसरा है वर्नियर बीइंग एसेंट्रिक। वर्नियर बीइंग एसेंट्रिक का मतलब हुआ, इसे दो वर्नियर लगा रहता है ना, एक जगह एक 0 पे लगा रहता है और एक 180 पे, ये डायमेट्रिकली अपोजिट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, एक वर्नियर यहाँ पे लगा हुआ है, थोड़ा सा डायमेट्रिकली अपोजिट नहीं है, एक यहाँ पे है 0 पे और एक यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे 180 है, लेकिन एकदम इसके डायमेट्रिकली अपोजिट नहीं है, थोड़ा सा तिरछा है ना। तो ऐसा एरर होगा तो क्या होगा, इसके लिए भी आप दोनों वर्नियर का रीडिंग नोट कीजिए। ये कम बताएगा, ये दूरी थोड़ा सा कम है, ये दूरी थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो दोनों वर्नियर का रीडिंग को एवरेज कर दोगे तो फिर एरर आपका खत्म हो जाएगा, है ना। तो यही बात बताया है। इसको भी दिस एरर इज एलिमिनेटेड बाय रीडिंग फ्रॉम बोथ वर्नियर एंड टेकिंग द एवरेज। इसका एरर भी ऐसे ही खत्म कर सकते हैं अगर वर्नियर एसेंट्रिक है ना, दोनों एक ही एक्सिस से पे नहीं आ रहा है, ए और बी जो है, तो ये ऐसे ठीक होता है। ठीक है, अब पर्सनल एरर हम लोग कह रहे हैं, हमने सेंटरिंग सही नहीं किया, हमने लेवलिंग सही नहीं किया, है ना।
हम जो है वर्टिकल एंगल लेने जा रहे थे, हम लोगों ने सही से अल्टीट्यूड बॉल को सही नहीं किया, है ना, और हम लोगों ने क्लैंप सही से नहीं किया, रीडिंग लेते टाइम हम लोग हिला दिए, टेंजेंशियल स्क्रू का इस्तेमाल ना करके एकदम परफेक्टली बाइसेक्ट नहीं किए, ये सब हम लोग का एरर होगा, है ना। तो उसका लिस्ट बना हुआ है यहाँ पे देखिए। सेंटरिंग में नॉट बी डन परफेक्टली, सेंटरिंग सही से नहीं हुआ तब भी दिक्कत होगा, लेवलिंग नहीं सही से हुआ तब भी दिक्कत होगा। क्लैंप स्क्रू आर नॉट प्रॉपर्ली फिक्स, इंस्ट्रूमेंट में स्लिप, है ना, क्लैंप स्क्रू सही से आप टाइट ही नहीं किए, इंस्ट्रूमेंट स्लिप कर रहा था, हल्का हिल रहा था, उसमें हाथ रखे हुए थे आप, रीडिंग ले लिए उस टाइम में। प्रॉपर टेंजेंट स्क्रू मे नॉट बी ऑपरेटेड, टेंजेंट स्क्रू था लेकिन आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया परफेक्टली बाइसेक्ट करने के लिए, एकदम 100% बाइसेक्ट करने के लिए, है ना, तो वो दिक्कत होगा। फोकसिंग नहीं किए हो आप, पैरेलैक्स मतलब अपरेंट मूवमेंट हो रहा था, पैरेलैक्स आप लेवलिंग में भी पड़े रहोगे, तो इमेज थोड़ा सा मूव किया रहता है ना, तो फोकसिंग से ठीक किया था आपने, वो सही नहीं किया, थोड़ा सा एरर होगा इसमें। ऑब्जेक्ट और रेंजिंग मे नॉट बी बाइसेक्टेड एक्यूरेटली, रेंजिंग भी आपने सही से नहीं किया, यहाँ पे करना था, तो एरर होगा। वर्नियर मे नॉट बी सेट इन प्रॉपर प्लेस, वर्नियर ही जो है आपने जहाँ 0 पे सेट करना था 0 पे आपने नहीं सेट किया, है ना, थोड़ा सा आप 0 से आगे या पहले कर दिए, इससे गलत होगा। एरर विल रिजल्ट इन दी इफ़ द वर्नियर आर नॉट रेड बिकॉज ऑफ ओवरसाइट, अगर आपने वर्नियर को सही से पढ़ा ही नहीं है ना, तो आप तब भी दिक्कत होगा, आपको पढ़ने ही सही से नहीं है ना, तो ये चीज़ हुआ। फिर है नेचुरल एरर, मतलब बहुत तेज़ धूप, हाई टेम्परेचर कॉज एरर ड्यू टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जब बहुत टेम्परेचर होता है तो रिफ्लेक्शन घटना की वजह से ज़्यादा चमकता है, आप रीडिंग सही से नोट नहीं कर पाते हो, या चमक कर तो आप थोड़ा गलती कर बैठते हो, है ना, तो ये नेचुरल कॉज हुआ ना, आपका है ना इंस्ट्रूमेंट का दिक्कत है। फिर हाई विंड भी होता है तो इंस्ट्रूमेंट उसमें हिलता रहता है, तो उसमें भी रीडिंग जो है या टेलीस्कोप भी थोड़ा सा या पूरा सेटअप ही हल्का जो है हिलता रहता है। कॉज वाइब्रेशन इन द इंस्ट्रूमेंट एंड दिस मे लीड टू द रॉन्ग रीडिंग ऑन द वर्नियर, ये आपका दिक्कत नहीं था, ये नेचुरल कॉज था। तो ये सारे जो हैं सोर्स हैं, मतलब इन सारे वजह से जो है आपको थ्रोलाइट सर्वे करते टाइम में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, इतना सारा जो है इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी याद रह गया एग्जाम में नोट लिख सकते हैं, तो आपको ऐसे भी ये सब मुजवानी पता ही रहा होगा, ये सब होगा तो ये सब दिक्कत होगा, है ना। अब हम लोग इसके आगे जो है देखेंगे कि परमानेंट एडजस्टमेंट क्या होता है, टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट देख लिए थे आप, परमानेंट है ना, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।